बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी प्राण पिया प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब रिवीजन, श्री बीतक साहिब पुनरावृत्ति 12वां दिन सुंदर साथ जी आ चुका है। आइए अब आगे चलेंगे। हमने बहुत सुंदर गुण गिने बिहारी जी के भी, और प्राणनाथ जी तो है ही गुणों से भरपूर। प्राणनाथ जी और कृष्ण जी में हम सब सुंदर साथ ने समानताएं भी देखी कि एक ही शक्ति दोनों के अंदर, मेरे पिया जी का आवेश, क्योंकि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो पिया जी का आवेश है, वो दोनों के अंदर कार्य कर रही है। ये कल हम सब सुंदर साथ जी ने समझा, जाना, आत्मसात किया। आज चलेंगे 12वें दिन। याद रखिएगा कहाँ से शुरू करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नीता पांचाल जी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सत जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी। दीदी मैं फर्स्ट टाइम गा रही हूँ, मुझे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो काकड़ है ये बिना पहचाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतवा जो तेरा इतना, सब उनकी बदौलत है, रुतवा जो तेरा इतना, सब उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, उनकी इस मेहर का कुछ तो करूं शुकराना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल मेहर बरसी पर कदर न जानी है, पल पल मेहर बरसी पर कदर न जानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना है, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, एक लाड़ लड़ाया क्या, ईमान ही खो बैठी, एक लाड़ लड़ाया क्या, ईमान ही खो
सिकवा तुझसे इतना, दुनिया की हो बैठी। सिकवा तुझसे इतना, दुनिया की हो बैठी। तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तो सब बेगाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कागड़ है ये बिना पहचाना। ये रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ को जय। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे एक प्रार्थना है कि आगे भी जारी रखिएगा। पहला प्रयास सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर। मैं तो मान भी नहीं सकती आपने पहली बार ट्राई किया होगा। घर में पहली और वाणी गायन की जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे वाणी गायन अवेलेबल हैं हमारी SPJIN वेबसाइट पर भी, और निजानंद ऐप में भी आपको बहुत सारे वाणी गायन मिल जाएंगे। तो आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे भी गाने के लिए जरूर आते रहिएगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, आप सोच सकते हैं अभी अभी जुड़े सुंदर साथ और इतना प्यारा पार्टिसिपेशन भी करने लग गए और कितने प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करने लग गए। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं US से सुंदर साथ और आगे बढ़कर आ रहे हैं, और वो किताब को बांटने की सेवा और प्राप्त होने वाली है हमें US से सुंदर साथ के द्वारा। मुझे आशा है एटलीस्ट 50% सुंदर साथ ने अपनी सेवाएं जरूर अभी तक जमा करवा दी होंगी, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी प्रिंट करवाकर बीतक साहब करने वाले सुंदर साथ तक यदि पॉसिबल हो तो पहुंच पाए। वो आप कर सकते हैं यदि आप जल्दी से करवा दें। मोस्ट प्रोबेबली सुंदर साथ कर चुके हैं, हम लोगों को रोज ये सूचना प्राप्त हो रही है। प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी स्वर्णा आंटी, मैं आपका प्रश्न बीतक साहब के बाद लेती हूँ अगर इससे रिलेटेड है। सुंदर साथ जी बताएंगे और मैं डायरेक्ट अनीता त्यागी दीदी के पास जा रही हूँ। प्रश्न क्या होना चाहिए पहला, और फिर उत्तर के लिए भी हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अनीता दीदी। दीदी जो हमारा चल रहा था तो उसमें तो अभी हमारे श्री जी के और कृष्ण जी के जो है गुणों की तुलना ही होनी चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल और सही, अति सुंदर। हाँ जी और मैं सबसे पहला मैं ही बता देती हूँ। जी बताओ बिल्कुल दीदी। सही। हाँ जी बिल्कुल बताइए। दीदी जब हमारे श्री कृष्ण जी ने उथले वचन हमको बोले थे तो उन्होंने ये चेक किया था कि हमारे अंदर माया का कोई लेस मात्र भी रह तो नहीं गया, माया तो नहीं रह गई है। तो इसी तरह श्री जी ने जब जयराम भाई कंसारा जी को जगाया और भी तक में, और उन्होंने खंडनी के वचन बोले, उन्होंने उथले वचन बोले तो उन्होंने खंडनी के वचन बोले, ये देखने के लिए कि इनके अंदर माया तो नहीं है। तो वहां पर सखियां फूट फूट के रोई थी, कुछ बेहोश हो गई थी, कुछ वो। तो उसी तरह से हमारी बीतक साहिब में भी लिखा है कि फूट फूट कर रोइया। तो उधर जयराम भाई कंसारा भी फूट फूट कर रोए थे। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। धाम की याद में यहाँ फूट फूट के रोती हैं, और वहां भी उथले वचन सुन के फूट फूट के कोई रोती है, कोई बेहोश हो जाती हैं। कितने सुंदर उथले वचन भी और ये खंडनी के वचन भी। और यहाँ पर बिहारी जी क्या करते हैं सुंदर साथ जी, माया में डालने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा एक
अभी कल सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किए थे श्री कृष्ण जी और उनके लिए, वो मुझे बताइएगा ताकि किसी की इच्छा दिल में ना रह जाए कि हम भी बताना चाहते थे कुछ पर बता नहीं पाए, क्योंकि अभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो फिर से आना पड़ जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी सारी इच्छाएं कम से कम जितनी जूम में आ रही हैं उतनी तो पूरी हो ही जानी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था, वो चला गया अभी तक। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे कृष्ण जी के तन का जन्म भी भादो मास कृष्ण पक्ष में हुआ था, और श्री मेरा ठाकुर जी के तन का जन्म भी भादो मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। अच्छा, श्री कृष्ण जी का भी तभी हुआ था? श्रीनिवास अंकल कहाँ है हमारे? श्रीनिवास अंकल, श्री कृष्ण जी का कब हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक कह रही हैं भादो वैसे। मास कृष्ण पक्ष। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम सुनीता जी जी। ठीक कह रही। अरे वाह सुनीता दीदी, कहाँ से ढूंढ के लाए हो ये आप? बहुत सुंदर, एक समानता, और कि वो भी कृष्ण पक्ष के भादो मास में, और वो भी कृष्ण पक्ष के भादो मास में, तन का जन्म भी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड। वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब ब्रज में थे तो श्री कृष्ण जी ने 11 साल तक तो मतलब प्रेम का सुख दिया, और 52 दिन वियोग आए, तो इसलिए 11 साल की लीला पन्ना जी में भी प्राणनाथ जी ने की और सभी सुंदर साथ जी को सुख दिया, तो 11 साल इक्वल आते हैं दोनों तरफ। जी ये बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये शीतल जी ने ये सेम चीज कल यूट्यूब पे लिखी हुई थी, मैंने चेक किया था जाके। 11-11 साल का जो ये आपने अभी बताया, ये शीतल जी ने भी कल लिखा हुआ था। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी का जन्म भादो मास में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म श्रावण की अष्टमी को हुआ था, दोनों का एक नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि श्रावण मास में वो होती है ना, वर्षा होती है ना, तब सावन में। वर्षा ऋतु में नहीं हुआ था श्रीनिवास अंकल? नहीं, भादों में ही है जन्म तो, अष्टमी को। उनका चतुर्दशी को है। नहीं नहीं नहीं, श्रावण की अष्टमी में है। क्योंकि मैं, मुझे भी लगता है सावन हो सकता है, क्योंकि बारिशें बहुत होती थी, ऐसा हो सकता। इसको चेक कर लेंगे, इसको कंफर्म कर भादो लेंगे। आपके राग गिनो हरि कृष्ण में गिनो, वो तो बहनें भी गाती हैं। भादों की रात्रि में उनका जन्म है, वैसे देख श्रावण की लेंगे। अष्टमी ही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। टीम ए बोल रही है श्रावण की अष्टमी है, टीम बी बोल रही है कि भादों की अष्टमी है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे सुंदर साथ जी, ठीक है? तो अभी चलते हैं। अच्छा, प्रफुल्ला बेन भी कुछ बता रहे हैं। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम। क्योंकि दीदी हमारी बीतक चर्चा है ना, वो आषाढ़ महीने की पंचमी को शुरू होती है और अष्टमी को पूरी होती है, तब हम उसकी पूर्णाहुति करते हैं और जन्माष्टमी उसके मना, दूसरे दिन ही हमारी अष्टमी होती है। जी तो वो मनाते हैं ना हम, प्रगटन महोत्सव। वेरी गुड, अति सुंदर। इसको एक बार और सुंदर साथ जी कंफर्म करेंगे, बट वेरी वेरी गुड। प्रफुल्ला बेन भी, और साथ में श्रीनिवास अंकल भी, और सुनीता सिंगल दीदी भी। इसी बहाने ये सामने आया तो ये क्लियर होगा, क्योंकि धनी चाहते होंगे। अति सुंदर। एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये है ना, ये कंफ्यूजिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि पंचांग है ना अलग अलग तिथि से शुरू होता है। हिंदी हिंदी का पंचांग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है, और गुजराती पंचांग अमावस्या से अमावस्या गिना जाता है। इसीलिए वो श्रावण मास बोलते हैं और हम भादव मास बोलते हैं। अरे वाह, ये देखो, ये सारा बीच में पूरा क्लियर कर देंगे सुंदर साथ जी। क्या बात है, श्रीनिवास अंकल कह रहे हैं बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो एवरीवन इज करेक्ट एक्चुअली। इसको गुजराती और हिंदी दोनों कैलेंडर के हिसाब से सुंदर साथ देख भी लेंगे। हमारे तिथि स्पेशलिस्ट विदुर भैया है ना, तो विदुर भैया तिथि स्पेशलिस्ट चेक कर लेंगे इनको जरूर। हाँ जी, रमेश भाई जी प्रणाम जी। अब हम आगे चलेंगे सुंदर साथ जी, आज प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जैसे उग्रसेन को राजगादी दी थी, उसी तरह हमारे श्री जी ने भी पूरे धैर्य के साथ बिहारी जी को गादी पर बिठाया था। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। पर उस समय श्री कृष्ण जी में हमारे धनी का आवेश नहीं था,
है ना। तो तब वो रास बिहारी जी थे, और वो बागा पहनते ही, राजसी वस्त्र पहनते ही तो वो फिर रास बिहारी हो गए थे, और उसके बाद तो विष्णुमय ही हो गए थे। इस समय वो रास बिहारी जी थे। हाँ जी, मुझे लगता है बस 2 सुंदर साथ जी करके फिर हम आगे चलते हैं। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी। मेरा बस भैया की बात कही थी, पर उसमें 17 साल को गादी पर बिठाया श्री जी ने, और से मुकुट पहनाया और राजा कहा क्या तुम सब क्षत्रियों के राजा हो। जी बहुत सुंदर उन्होंने। अच्छा, वो महाराज की तरह, वो गादी नहीं, सिंहासन की बात कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। क्योंकि मिहिरराज ठाकुर जी ने कभी गादी का चलन नहीं चलाया था। उन्होंने सिंहासन पर, वो वैसे सिंहासन पर बैठे हुए राजा ही थे, तो अब उन पर आशीर्वाद हमारे श्री जी का हो गया था। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी आप कुछ कह रहे हैं? और जी, प्रणाम दीदी। मैं 2 अंतर अभी बता देती हूँ, क्योंकि फिर हमें आगे चलना है। जी एक अंतर तो वो अंतर नहीं समानता। प्रणाम जी, समानता। एक तो ये समानता थी कि रास में श्री कृष्ण जी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बहुत आनंद दिया, तो यहाँ पर श्री जी ने वाणी के द्वारा इतना आनंद दिया कि जो बंद से छूटी हुई राधा और रूपा जी थी, तो वहां भी चौपाई में आया तो बड़ा सुख पायो अपनी वाणी चर्चा के द्वारा। और बहुत एक श्री कृष्ण जी ने कभी भी गरीबी और अमीरी का भेद नहीं था उनके अंदर, क्योंकि बचपन से ही उनके दोस्त सुदामा थे। और यहाँ हमारे श्री जी जो है ठाकुरी भाई और जिंदादास जी के यहाँ आकर ठहरते हैं, क्योंकि वहां पर, जबकि हमारे वहां पर लालदास जी भी थे, चिंतामणि जी भी थे, और धनाढ्य सुंदर साथ जी भी थे। तो अरे दोनों में गरीबी अमीरी का कभी फर्क नहीं रहा। ये बिल्कुल समानता है। सही, अति सुंदर। जाति पाति गरीबी अमीरी भेदभाव सबसे ऊपर उठाया कृष्ण जी ने भी और श्री जी ने भी। कितनी और अनंत समानताएं हैं सुंदर साथ जी, अगर हम गिनने बैठे तो शायद जैसे पिया जी के अनंत गुण है ना, वैसे ही उनकी हर गुण दोनों में पाया गया। अति 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 सुंदर। अब मैं आपको ना एक दर्शन कराती हूँ। जब आप हैंड रेस करते हैं तो दिखते कैसे हैं, कैसी स्क्रीन दिखती है भरी हुई इस हैंड रेस से कि दोनों समान है। ये देखिएगा, ये 1 मिनट, ये देखिएगा सुंदर सा जी, सॉरी, ये देखिए पूरी स्क्रीन जब भरी होती है ना सुंदर सा जी, सारे 100% एक स्क्रीन की बात करिए, वो नेक्स्ट थी जो मैंने अभी शो की। पूरी स्क्रीन जब भरी होती है ना, और पता लगता है कि सारा सुंदर साथ आपसे सहमत है, हम सब आपस में सहमति व्यक्त करते हैं कि हाँ जी, श्री कृष्ण जी और धनी जी में पिया जी का आवेश आया था। वो कितना सुंदर लगता है देखने में। एक दिन ऐसा होगा कि ये ब्रह्मांड की पूरी स्क्रीन इस हैंड रेस से भरी पड़ी होगी कि हाँ, ये दोनों तो समान है ही, और यही अक्षरातीत हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे हाथ खड़ा करके कहेगा कि हम सब मानते हैं कि जिस पिया को तुम कहते थे ना, वही अक्षरातीत है, और वो दिन कोई बहुत दूर नहीं है। सब प्रयास कीजिए सुंदर साथ जी, ताकि हर हाथ खड़ा हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। एक मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ, ऐसे ही एक एक दो दो प्रश्न पूछने वाली हूँ। मैं खुद भूल जाती हूँ, आज मैंने भी ना स्क्रीनशॉट लेके रख लिए थे। ये बताइए, श्री जी को छोड़ने के लिए 2 सुंदर साथ आए थे। श्री जी को कहीं छोड़ने के लिए 2 सुंदर साथ साथ में आए थे। पहले कहीं नाम नहीं आया कि श्री जी को छोड़ने भी आए हैं सुंदर साथ। एक जगह पे नाम आया कि श्री जी को छोड़ने 2 सुंदर साथ आए हैं, और वो, अच्छा फिर अभी कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो बताती हूँ, वो सुंदर साथ में ही रह गए, वो गए ही नहीं, वापस ही नहीं गए जी। तो श्री जी को छोड़ने 2 सुंदर साथ आए और वो वापस ही नहीं गए, वो रल गए सुंदर साथ में ही, वहीं रह गए। कौन से 2 सुंदर साथ थे वो? बाद में दूसरा प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है 2 प्रश्न इकट्ठे पूछना। जी एकता जी, 1 मिनट, आप बोल चुके हैं ना, 1 मिनट। प्रणाम जी के नाम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दूसरा डिवाइस बंद कर लीजिए। नाथा जोशी और जी खेमा भाई। वेरी गुड मम्मी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। नाथा जोशी और खेमा भाई वो 2 सुंदर साथ थे
जो कि श्री जी को छोड़ने आए थे। अब दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड, वो कहाँ छोड़ने आए थे सुंदर साथ जी? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, वो कहाँ छोड़ने आए थे ये दो सुंदर साथ श्री जी को? किसी को याद है कहाँ पे छोड़ने आए थे? और वहीं रह गए, उसके बाद वो वापस जाने का दिल ही नहीं किया उनका। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो नगर से उनके साथ ही चले थे, फिर लक्ष्मणपुर होते हुए उनको नलिया छोड़ने आए। हाँ जी, बिल्कुल सही, नलिया छोड़ने आए थे और वो वापिस ही नहीं गए, वो सुंदर साथ में ही रह गए। नाथा जोशी जो धाय के मिलते हैं, और साथ में खेमा भाई जी का भी यहाँ पर नाम आया है। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, क्योंकि बहुत बहुत सुंदरता से सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, अब मुझे बताइएगा एक और प्रश्न। एक सुंदर साथ थे, मैं हिंट दे रही हूँ, ऐसे प्रश्न और तैयार किए जाएंगे बहुत जल्दी, वो बीतक साहब के दौरान करेंगे, रिवीजन सेशन हम जल्दी ओवर कर देंगे। तो ऐसा एक सुंदर साथ था, सोच के बताइएगा, ऐसा एक सुंदर साथ था, बीतक साहब में आया अभी अभी के प्रसंग में ही, जिन्होंने पहले तो ऐसा कहा कि अगर मैंने वो चरण बोल दिया तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, जिन्होंने वैसे तो विरोध किया, वैसे तो कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसे कर देता हूं, पर बाद में उसी की प्रार्थना लेकर आ गए कि नहीं आप ऐसे कर दीजिए। मैं अभी हिंट दूंगी, पूरा क्लियर नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने पहले वो बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद उन्होंने जैसे बिहारी जी के पास गए वो बदल गए। अब और समझ में आई होगी, बिहारी जी के पास जाते ही बदल गए और फिर आके खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे हमने रिक्वेस्ट करने की बात अभी तक सुनी नहीं है, आगे अभी तक सुन चुके हैं हम, उसमें सुन चुके हैं, रिवीजन में नहीं सुनी है। कौन से सुंदर साथ थे? नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुरजी भाई। अरे वाह, क्या डीप सुंदर साथ, मैंने नहीं पढ़ा होता कल, मुझे नहीं पता था, मुझे याद भी नहीं था। अति 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 सुंदर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीलम मिड्डा दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सूरजी भाई ऐसे बदल गए थे। हम बस, मैं यही उनके लिए दिल में कई बार इंप्रेशन लेके बैठ जाते हैं ना। सूरजी भाई कहाँ से आए थे सुंदर साथ जी, बताइएगा जरा, याद है आप सभी सुंदर साथ को? सूरजी भाई कहाँ से आए थे, सेटल हो गए थे फिर यहाँ पे आके, याद है ना? सूरजी भाई को कभी नहीं भूलना हम सुंदर साथ ने। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो मस्कत बंदर से खंबालिया आए थे। बिल्कुल सही, मस्कत बंदर में रहते थे, फिर वो खंबालिया में सेटल हो गए थे, ठीक है। हाँ जी, और मस्कत बंदर से खंबालिया आए, खंबालिया में उन्होंने देखा धारा भाई जी को, कहते हैं धारा भाई जी को ऐसे कहा जाता है कि उनको आवेश आता था और ऐसे ऐसे चर्चा होती है। बिहारी जी को भोलेपन में सारा कुछ जाके बता देते हैं, जैसे बिहारी जी बोलते हैं कि उसको तो निकालना ही, तुम्हें साथ में निकाल दिया जाएगा अगर उसको सपोर्ट किया उनको तो क्या कहते हैं, थारे से हुआ बेजार, तो एकदम एक सेंटेंस में धारे से बेजार हो गया। पर सुंदर साथ जी, क्या ये बेजारपना परमानेंट हो सकता है जिसको सुख मिला हो? यहाँ से ये बहुत सुंदर शिक्षा मिली, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, बिल्कुल बीतक सेम टू सेम, चाहे साल बदल चुके हो, चाहे शताब्दियां निकल चुकी हो, पर आज भी ऐसा होता है। अगर किसी को बेजार कर भी दिया जाए पर उसको लज्जत लग चुकी हो, तो क्या वो बेजारपना परमानेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर श्री जी के पास पहुंच गए हैं, आई एम शोइंग यू, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार नोटिस किया, मैं आपको इसका प्रमाण भी दिखाना चाहूंगी। बीतक साहब की इस चौपाई में आज मैंने जो जो मुझे दिखा ना, मुझे लगा मैं भूल जाती हूँ, बता नहीं पाती, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा आज। ये देखिए, सूरजी और हरजी, धीरदास और जीवराज। सूरजी मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, अजबाई बहन धारे की, ए आए बिनती के काज। सूरजी भाई, हरजी भाई, धीरदास, जीवराज और धारा भाई की बहन अजबाई, ये सभी सुंदर साथ धारा भाई को सुंदर साथ में सम्मिलित करने के लिए प्रार्थना करने आए थे। किससे?
श्री जी से प्रार्थना करने आए थे कि इनको प्लीज सुंदर साथ में सम्मिलित करवाने के लिए आप कुछ कीजिए, आप बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए कि धाराबाई को उनमें सम्मिलित कर लिया जाए। उनमें कौन है आपको दिखाई दे रहा है ना, सूरजी भाई भी उनमें से एक है। इससे क्या पता लगता है, किसी को बेजार कर भी दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, शायद वो डर भी जाए धमकी सुन के कि अच्छा मुझे भी निकाल दिया जाएगा, पर जब प्रार्थना करने आए हैं धारा भाई की बहन के साथ 4-5 सुंदर साथ में, इसलिए नाम पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। हो सकता है उस सुंदर साथ की ट्रांसफॉर्मेशन उस नाम में दिखाई गई हो। सूरजी भाई फिर प्रार्थना करने आए क्योंकि जिसने वो लीला एक बार देख ली हो, जिसके अंदर तक वो लज्जत चली गई हो, जिसके अंदर तक उस वस्त्र ने छू लिया हो ना सुंदर साथ जी, वो फिर पीछे नहीं हट सकता। चाहे वो छुप के देखे, चाहे वो सामने आके सपोर्ट करे, पर वो हमेशा उसके अंदर तक जाके, जैसे माया एक झलक को छीन नहीं सकती ना, वैसे इस लज्जत को भी माया छीन नहीं सकती। चाहे कोई कितना भी फोन्स कर करके भड़काए, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, पर आप बैठोगे, चाहे आप YouTube पे बैठो, चाहे बाद में वीडियो देखो या किसी सखी के मुख से सुनो कि आज क्या हुआ था, पर आप रह नहीं पाओगे सुंदर सा जी। इससे ये पता लगता है कोई परमानेंट बेजार हो नहीं सकता, यदि ओनली इफ एंड ओनली इफ, यदि उसके अंदर अंकुर है। यदि नहीं तो फिर उसको बेजार किया जा सकता है, वैसे तो उसको लाया ही नहीं जा सकता, वो आएगी नहीं उसके बिना। तो बहुत सुंदर सिखापन, एक नाम से सिर्फ सूरजी लिखा हुआ था उनके सपोर्ट में, इसलिए बहुत सुंदर सिखापन। अब अगला प्रश्न, और सुंदर साथ जी को आई एम सो हैप्पी कि आपको ये भी आता था। हाँ जी, एक ना बहुत प्यारी चौपाई आती है, मैं आपसे शेयर भी कर देती हूँ क्योंकि आज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। ये देखिए, श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहें, चित्त माया से देवे मरोर। श्री जी साहिब की चर्चा का प्रवाह तीव्र होता जा रहा है बार बार। अच्छा ये मुझे बताइए, पहले तो ये चर्चा का प्रवाह तीव्र हो कहाँ रहा है? साइड में यदि आपने देखा उस प्रकरण पे हाईलाइटेड था, आपको शायद अगर आपने पूरा देखा हो ना, साइड में भी देखा हो तो प्रकरण भी पता लग गया होगा, प्रसंग। वैसे तो जहां हम चल रहे हैं ना धारा भाई, वहीं पर है। तो नलिया, ये वहीं की बात हो रही है, उनकी चर्चा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हर जगह उनका प्रवाह बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर जो प्रवाह बढ़ता जा रहा है, प्रश्न ये है, भाव काढ़ कर दिखा रहे हैं अपने, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब हर प्रकार के भाव उनके मुख पर भी आ जाया करते हैं, जो दिल में आता है। ये पहले भी कभी आया था, भाव काढ़ देखा, वही वो कब आया था सोचिए। कौन और भाव काढ़ के दिखाता है चर्चा में? यही है, श्री जी है कि कोई और है? और हो ही कौन सकता है? दूसरा ऑप्शन एक ही है बस, इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ओनली 2 ऑप्शंस, या तो प्राणनाथ जी या फिर वो, दो ही ऑप्शंस हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, धनी देवचंद जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। धनी श्री देवचंद्र जी में पहले आया था भाव काढ़ चर्चा, जो सुनाते हैं ना उनके मुख पे सारे भाव, ब्रज की चर्चा सुनाते हैं, ऐसे लगता है उनके मुख से ब्रज झलक रही होती है। रास की चर्चा सुनाते हैं तो लगता है रामते उनके मुख पे जैसे दिखाई दे रही हो, जो जो वहां पर हो रहा है अंतर ध्यान की लीला है, तो उनका मुख प्रदर्शित करता है अंतर ध्यान के विरहा को, अंतर ध्यान के दुख को। भाव काढ़ के चर्चा सुनाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर अंतर ध्यान हो गए थे, वहां पर ऐसा मुख पे कुछ पता ही नहीं लग रहा, पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस भी पूरे भाव दिखा रहे हैं कि क्या हुआ होगा रास में, क्या हुआ होगा ब्रज में, और अब क्या होने वाला है। तो ये दोनों स्वरूपों ने जो भाव अंदर के काढ़ के दिखाए हैं ना, ये बहुत सुंदर लगा, वेरी गुड। अब एक और सुंदर साथ जी। हाँ जी, इसमें ना एक चौपाई आई थी, श्री बाई जी के भूखण और वस्त्र सिंगार, सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार। श्री बाई जी के भूखण और वस्त्र सिंगार, ये कहाँ आया होगा सुंदर सा जी, सोचिए। बाई जी के वस्त्र, भूखण, सिंगार सब चरणों में रख दिए,
कहाँ रखा होगा? एक ही जगह हो सकती है। प्रसंग सोचिए, कहाँ पर सारा धन आभूषण सब चरणों में रख दिए थे। बहुत इजी वाले, नॉर्मल रैंडम चौपाइयां नहीं बताई जाएंगी, मुझे पता है हर एक प्रसंग में वो सेम होती हैं। जब वो चर्चा सुनाते हैं बहुत प्यारी ही होती है। हाँ जी, किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नलिया की बात हो रही है। जब उन्होंने उनको पत्र लिख के बुलाया था तो पहले तो उन्होंने सब वस्त्र भूषण दिए, फिर धारे की बात करी थी, धारावाहिक। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये नलिये की ही बात हो रही है, जब उन्होंने बाई जी के वस्त्र भूषण श्रृंगार सब उनके सामने रख दिए और अपने लिए केवल 2 धोती कुर्ता उन्होंने अपने पास श्री जी ने रखे। अब ये बताइए, ये प्रसंग, ऐसा ही कोई प्रसंग पहले भी घटित हो चुका है? ऐसी ही कोई घटना क्या श्री बीतक साहब में पहले भी घटित हो चुकी है? शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब देवचंद्र जी थे ना, तब मीरराज जी ने अपने विकारों को निकालने के लिए अपनी पत्नी का सारे आभूषण उनके चरणों में रख दिए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तब भी क्या तेजबाई जी ही थी? फूलबाई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तब भी पत्नी के आभूषण रख दिए थे और अब भी पत्नी के आभूषण रख दिए। हालांकि अंदर तो सेम ही है, अंदर की आत्म तो सेम ही है, बस बाहर नाम बदल गया। पहले फूलबाई थी, अब तेजबाई है। अंदर तो अमलावती जी की ही आत्म है। पहले भी रखे और आज भी रख दिए। पहले विकार निकालने के लिए रखे थे, अब किस लिए रखे? सुंदर साथ जी बताएंगे जी, अब क्यों रख दिए सुंदर साथ जी? हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि बिहारी जी को धन का लालच था, इसलिए उन्होंने बिहारी जी के आगे वो सारे वस्त्र आभूषण और धन दौलत रख दी थी। ये भी ठीक है। अगर बिहारी जी को, अब इस प्रश्न को बदलती हूं मैं थोड़ा सा, अगर बिहारी जी को धन का लालच नहीं होता तो क्या उनके चरणों में नहीं रखते? अगर उनको धन का लालच नहीं होता तो क्या उनके चरणों में नहीं रखते मिहिरराज जी? जी हाँ जी, शांति आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनको तो चर्चा करने के लिए जगह जगह जाना था, इसलिए ये सब सामान लेकर कहाँ कहाँ चलती, इसलिए सोचे कि इसको लेकर मैं हल्का हो जाऊं, धोती लेकर और सब उनको दे दिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उनको हल्का भी होना था। अगर हल्का होने के लिए तो उसी शहर में किसी के पास रख के जा सकते थे, कभी वापस आएंगे तो ले लेंगे। अगर बाहर हल्का करना था, है ना, शायद कभी नलिया से मंगवा लेंगे, बाद में कोई आ जा रहा हो, ये भी एक रीजन था। हल्का होना भी रीजन था कि चर्चा में आगे और जगह जाना है, कहाँ कहाँ उठा के फिरेंगे हम, है ना। पर केवल हल्का ही होना था तो वहां रख सकते थे। नलिया का कोई सुंदर साथ आता कभी तो ले आता वहां से। और रीजन क्या था सुंदर साथ जी, क्यों नहीं ले जा रहे अपने साथ? स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि मिहिरराज जी को धन का लालच ही नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि धन अपने पास रखे। उनको तो सिर्फ एक जागनी का ही था कि भाई मेरे को जागनी करानी है, उनको धन का कोई लालच नहीं था, इसीलिए अपने पास वो रखना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, अति अति सुंदर, श्रीनिवास अंकल के शब्दों में भी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। उनका भाव जो था बिहारीदास जी के प्रति, वो धनी मान करके चलते, तो उन्होंने सेवा भाव से मेरे धनी आए हैं। यही उन्होंने कहा था आकर के, जब ये धाम के धनी आ गए तो तब उन्होंने कहा था, मैं इनसे वचन हारियां वही बंधाई हम तुम। जब तुम्हारी हमको बंधाई दी तो जीव निछावर इन पर करूं तो भी ना आवे पटन, कि अगर मैं अपना पूरा जीव भी इन पर निछावर कर दूं धारावाहिक पर, तो भी जीव जो है फिर भी मुक्त नहीं हो सकता, वो ऋण नहीं हो सकता। तो वो उनको धनी का भाव से वो सेवा करने के उद्देश्य से। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, वो उनको गुरु पुत्र मानते थे सुंदर साथ जी, और दिल से मानते थे कि ये मेरे सदगुरु धाम धनी
श्री देवचंद्र जी उनके ये लौकिक पुत्र हैं और इनको गादी पर बिठाया गया है। तो जैसे बाकी सुंदर साथ को झूठ नहीं कहते थे कि इनको धाम का धनी मानना, स्वयं भी वैसे ही उनके प्रति भाव रखते थे और इसीलिए जामनगर उनको वो भेजना था सेवा में कि मुझे धन नहीं रखना, ये पूरा मुझे सेवा में ही देना है। और बाकी जो कारण आपने बताए वो भी बिल्कुल सपोर्टिंग कारण थे, वो भी बिल्कुल सही थे, मुख्य कारण ये था। अच्छा, अब ये बताइए, धीरे धीरे उनके दिल से धाम धनी ये जो मानते थे उनको धीरे धीरे घटनाओं के द्वारा वो भाव धूमिल होता चला गया, धीरे धीरे। उनके भावों को धूमिल करना आसान नहीं था। धाम धनी ने मूल स्वरूप ने ऐसे कारज कारण बनाए क्योंकि ये बहुत जरूरी था। उसमें अंत की चोट किसने डाली? हम पूरे नहीं गिनेंगे। पत्थर में 99 चोट पड़ी, 100वीं पे वो टूट गया। वो 100वीं चोट कौन सी थी जिससे कि बिल्कुल ऐसे हो गया कि नहीं, अब भीम भाई जी कहते हैं ना, तो फिर ये कहते हैं अब मैंने जागनी का अपने ऊपर ले लिया। वो चोट 100वीं कौन सी थी सुंदर साथ जी? अनीता दीदी प्रणाम जी, अनीता मलिक दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। राम जी भाई जी, अरे राम जी भाई भी थे और धारा भाई और राधा और रूपा। हाँ जी बिल्कुल सही, रूपा बाई भी थी, बिल्कुल सही। लास्ट में जाके फिर वो जब माथा टेकने जाते हैं और इतने दिन उपवास रखते हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर सा जी सबसे पहले एक बार इनको गिन लेते हैं। सबसे पहली घटना कहाँ पर हुई थी ऐसी जिससे कि अभी पता है क्या आता है सुंदर सा जी? जब पहली घटना हुई थी ना, जब उनको तेजबाई जी को उन्होंने फूलबाई जी को छोड़ दिया था, घर ही नहीं गए थे, मतलब घर ही नहीं गए उसके बाद, और उन्होंने 6 महीने में तन छोड़ दिया था। वो तो अब आके बताते हैं कि तब भी मेरा दिल कितना टूट गया था। पहले बीतक साहब में उसका वर्णन नहीं आता, जब धारा भाई की घटना आती है तो तब उसका वर्णन आता है। एक धारा भाई की और एक वो, दोनों ने बहुत गहरी चोट की थी। तीसरे में कहते हैं डैश बाई, कौन सी, रूपा या राधा? इसका मतलब एक बहन तो करती थी, उसके प्रति भ्रिकुटी नहीं तनी थी उनकी, बिहारी जी की। एक बहन कर लेती थी, एक बहन नहीं कर पाती थी। देखो दोनों बाई इकट्ठी रहती हैं पर एक तो कर पाती हैं, कोई बात नहीं, धामधनी ने आदेश दिया, हमारे श्री जी ने आदेश दिया। कौन सी बाई के प्रति बिहारी जी की भ्रिकुटी तन जाती है? ऐसे लिखा हुआ है पूरा, उनकी भ्रिकुटी तन गई, तो कौन सी बाई के प्रति तन गई? हाँ जी, अरे वाह, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। रूपाबाई के प्रति। हाँ जी, रूपा बाई के प्रति। और एक बार नहीं आता, ये 2-3 बार आता है कि उनके प्रति बिहारी जी ना क्रोध प्रदर्शित करने लगे थे, ये मेरी सेवा अच्छे से नहीं करती है बिल्कुल भी। तो फिर उनको शक होने लगा। आप ना इसको एक उसकी तरह पढ़िएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ के। कैसे ये होता है ना, बाकी सारी बीतक साहब ऐसे लगता है उस समय अदृश्य हो गई है। कल मैंने ये फील किया सुंदर सा जी। सिर्फ रूपाबाई बची हैं बीतक साहब में, बाकी सारी बीतक साहब मुझे दिखाई नहीं दे रही, रूपाबाई ही बची हैं। और उन्हीं का किरदार मुझे नजर आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं इस समय। बिहारी जी के शायद जो भी उनको करने को बोला गया कि इस समय उनको गर्म पानी देना, ये बोला, उस समय रूपाबाई के उनके मुख पे कैसे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, या पानी का ग्लास उन्होंने किन भावों से पकड़ा हुआ है कि बिहारी जी के मुख पे ऐसे आ रहा है कि ये मुझे अच्छे से नहीं दे रही, ऐसे पकड़ा के जा रही है, मुझे प्यार से नहीं दे रही कि महाराज आपके लिए है ये। सिर्फ रूपाबाई दिखाई दे रही थी, बाकी सारी बीतक साहब अदृश्य हो जाती है उस समय। चितवन करके देखिएगा सुंदर साथ जी, कैसा लगता है जब सिर्फ लालदास जी दिखाई दे रहे हो, पूरी बीतक सामने और कुछ नहीं दिख रहा उस समय। लालदास जी ही, लालदास जी का प्रसंग जहां जहां आया होगा ना, वो सारी आपके आंखों के सामने घूमने लग जाएगी। उनकी चितवन करके देखिएगा, उनके भाव नजर आते हैं कि लालदास जी के मुख पे कैसे कैसे उनके कैसे उनकी भौहें भी हो रही हैं ना, वो भी नजर आती हैं कि जब वो लिख रहे हैं तो हर्षित हो रही हैं,
जब वो ताल पोली बोल रहे हैं तो उनका मुख कैसा दिखाई दे रहा है, बीतक की चितवन करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स परम धाम चितवनी। जैसे ही अगर उन्होंने देखा, जिन्होंने देखा उनकी चितवन मुझे होने लग गई ना। एक बड़ी प्यारी सी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कभी, जो ये मैं अपने सतगुरु के लिए बोलना चाहूंगी, उनको समर्पित करना चाहूंगी, श्री राजन स्वामी जी के लिए। जो देख कर लिख सकता है, जो देख कर लिख सकता है, वो लिख कर दिखा भी सकता है। तो यानी जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ के हम देख भी सकते हैं जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने देखकर ये पीतक साहब का टीका किया है सुंदर साहब जी। तो इसी टीका के थ्रू हमें वो दिखा भी सकते हैं। ये शक्ति इस वाणी में, श्रीमुख वाणी देखकर लिखी गई है, देखकर भी नहीं लिखी गई। जिनका परम धाम है वो आवेश स्वरूप ने खुद लिखवाई है, ये खुद धाम हृदय में बैठकर। तो जो खुद लिखवा सकता है वो खुद दिखा भी सकता है। और पीछे चले जाते हैं मूल स्वरूप तक, सतगुरु से भी मूल स्वरूप तक की यात्रा। हाँ जी, तो अब हम कहाँ थे सुंदर साथ जी? रूपाबाई जी को उनके प्रति भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। पहली बार कब बीतक साहब में आया कि उनके दिल में शक आता है। दो स्वरूपों में मत वैभिन्य, ये आता है, उसका हेडिंग है, ये टाइटल है श्री बीतक साहब में। दोनों में विचारों में अंतर आना शुरू हो चुका है। वो तो कब से था, अब झलकना शुरू हो चुका है। तो पहला ये इंसिडेंट्स कौन सा होता है जब उनको लगता है कि इनके अंदर क्या वो आवेश स्वरूप है भी सही, जिनकी मैं इनको धामधनी मान रहा हूं, या ऐसे कोई भाव इनके प्रति मैं रख रहा हूं, क्या इनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है भी सही? पहला प्रसंग ऐसा कौन सा आता है? एक ही प्रसंग को शब्द बदल बदल के बहुत बार पूछा जा सकता है। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली बार बिहारी जी को ऐसा लगा कि जब नलिया आए थे कच्छ में, तब जब श्री जी ने कहा कि मैं आपको अटारी पर बैठाऊंगा और चर्चा मैं करूंगा, ये बात जब उन्हें सुनी और ये चर्चा सुनी, तब पहली बार लगा कि अब जो भी धाम धनी है, जो अक्षरातीत है, वो उनके अंदर है, मेरे अंदर नहीं। वो शंका आई थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई। मेरा प्रश्न बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सही आपने बताया। मेरा प्रश्न ये था, श्री जी के अंदर कब शंका आई? श्री जी के अंदर कब ये शक आया कि इनके अंदर, मुझे नहीं लगता इतनी क्रूरता वाला ये व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा पता नहीं इनके अंदर ऐसी शक्ति है भी कि नहीं। रेणु जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब वो एक गरीब भाई थे राम जी, और दूसरे वाले थे शिव जी, उनको जब वो धक्के मार के निकाल देते हैं और 3 दिन तक उन्हें अंदर भी नहीं आने देते, फिर वो आके श्री जी से कहते हैं कि मैं 3 दिन तक वहां, वो अपना सारा वृतांत सुनाते हैं, तब उनके दिल में एकदम से वो उपजता है कि नहीं, ये राज्य का कार्य नहीं हो सकता, वहां बैठक नहीं है। तब उनको बोध होता है। जी बिल्कुल सही, ये आपने प्रसंग बिल्कुल सही सुनाया, पर ये पहला नहीं, ये आखिरी था। पहली बार कब आई? दुष्यंत भैया मुस्कुराते रहते हैं, उनको सब आता है पर वो बताते नहीं है हमें। तो दुष्यंत भैया को तो सारी बीतक उनके अंदर, वो देखते हैं कि कौन कौन से सुंदर साथ कितना प्यारा प्यारा उत्तर दे रहे हैं। तो पहली बार सुंदर साथ जी जब आया ना, तो वो कौन सा प्रसंग था? ये धारा भाई का ही प्रसंग था। धारा भाई के बाद उनको लगा इतनी बार मैंने विनती कर दी, इतनी बार विनती कर दी, कितनी बार विनती कर दी? याद है सुंदर साथ जी? इतनी बार विनती कर दी धारा भाई के बारे में, अप्रोक्सीमेटली कितनी बार मैंने विनती कर दी, फिर भी इन पे कोई असर ही नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है भी सही इनके अंदर वैसी शक्ति। अनीता त्यागी दीदी। नाम दीदी, मुझे लगता है कि 2 बार उन्होंने की थी। जब जिस दिन आए हैं तब भी थोड़ी सी बता के यहाँ पर ऐसे ऐसे जागनी हुई है, और उस बात पर लेकर गए। फिर बीच में भी एक दिन चर्चा करने के बाद जब दोनों अकेले बैठे थे, एक साइड में ले जाकर उन्होंने फिर दोबारा वो बात का जिक्र किया था। जी 2 बार तो मुझे याद है। बहुत सुंदर। 3 बार तो बीतक साहब में लिखा, 2 बार ये, तीसरी बार जब करते हैं ना तो सुंदर साथ जी कहते डरो,
ये कहीं आपको ही ना निकाल दें। आपको इनकी नेचर का पता है ना, आपको पता भी है इनके स्वभाव का, कहीं आपको ही ना निकाल दें, इतने गुस्से में बोले हैं इस बार तो 3 बार तो बीतक साहब में लिखा है, शायद बीच में और भी उन्होंने की हो। 3 बार खेल देखने आए थे, 3 बार पहले भी एक आया था। कौन सा 3 बार आया था सुंदर साथ जी? बीच में आया था एक 3 बार, क्या आया था जी अनिल भाई? प्रणाम जी दीदी, जब हम परम धाम से आए तो भी 3 बार हमें कहा था। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक 3 बार ना हमने सुने नहीं हुए पर आए थे 3 बार। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनिल भाई। 3 बार ठट्ठा नगर में भी आए श्री। अरे वाह, बहुत सुंदर, 3 बेर वो ठट्ठा नगर में भी आए। एक सुंदर सा 3 की लिस्ट बनाए तो बहुत अच्छा होगा। सुंदर सा जी 3 बार क्या क्या हुआ, ये 3 बड़ा विशेष है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, 3 बेर खेल में आए। काल माया, योग माया, परम धाम, 3 ब्रह्मांड भी हैं, 3 प्रकार का कुछ और भी है, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाए हैं। यहाँ पर लिस्ट बनाइएगा, फिर सबको मिलाएंगे। सुंदर सा जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ब्रज रास और जागनी 3 बार ये भी है। ये ब्रजराज जागनी 3 बार खेल में आए, तो तीनों के नाम भी आप बता दिए। मैंने एक पढ़ा था कल, कमल के पत्ते के पात में पात, ऐसे ही संतन की बात में बात, मतलब उनकी बात की बात में से बात निकलती चली जाती है। और पता है बीतक की रिवीजन कभी खत्म ही नहीं होती फिर, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। 3 का सुंदर साथ जी बनाएंगे, क्योंकि मैंने 3 में हाथ खड़े करवा दिए, तो मुझे पता है यहाँ 100 सुंदर साथ 3 का, उसकी लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको अच्छे से सजा के उसकी एक पोस्ट बनाएंगे। आप सभी लिखिए इसमें हेड कौन बनेंगे जो कलेक्शन करेंगे इस लिस्ट की, और फिर मुझे देंगे और मैं एक पोस्ट बनाऊंगी इसकी सुंदर सी। अनीता त्यागी दीदी, आप कलेक्शन करेंगे इसका जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वेरी दीदी। गुड, वेरी मैं गुड। ढूंढूं। हाँ जी, आप ढूंढिएगा भी, लिखिएगा भी, और अनु दीदी के साथ मिलकर आप दोनों ये लिस्ट बनाइएगा। और सुंदर साथ जी अनीता त्यागी दीदी और अनु दीदी को भेज सकते हैं, और फिर इसका अच्छा सा एक पोस्ट बना के सबसे शेयर करेंगे। जिन जिन के दिल में आए इन दोनों को भेजिएगा। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। नलिया में ये जो हुआ, उसके बाद कहते हैं बिहारी जी ना कुछ ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे पंथ में ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे ना अब कह रहे हैं कि हमें जागने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना, चलो जागने के लिए कुछ करते हैं। बिहारी जी कहते हैं अरे हमारे पंथ में ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा कुछ कहते हैं उनको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ऐसा कुछ कहते हैं उनको कि वो कहते हैं ले मैं वहां पे ये करूं जाके, वो लोग तो आपकी सेवा करेंगे आके, अगर मैंने उनको चर्चा सुना दी तो। बताओ क्या सुंदर साथ जी? बिहारी जी उनको कहते हैं जाओ ये करो जाके, हमारे पंथ में ये जागनी वगैरह के लिए बाहर नहीं निकलना होता, जो धामधनी करेंगे अपने आप भेज देंगे वो सबको। तो वो कहते हैं तुम ना ऐसे करो वहां जाके, बिहारी जी कहते हैं। और मिहिर राज जी कहते हैं ले मुझे ये करने को बोल रहे हो, मैं उनको भी चर्चा सुना दूंगा ना अगर, तो आपकी सेवा किया करेंगे वो आके। कौन सा प्रसंग है ये? एक ही वर्ड मिसिंग है इसमें, कौन थे वो जिनको चर्चा सुनाने के लिए कहा जा रहा था? हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। रेणु जी का आज हैंड रेज हो रहा है, उनके पास जा रही हूँ मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बिहारी जी कहते हैं प्राणा जी से कि जो तुम ऐसे धक्के खा रहे हो ना, जगह जगह जाके जागने का कार्य कर रहे हो, ऐसा हमारे संप्रदाय में नहीं होता। बताओ देवचंद जी ने कहाँ जाके ऐसे जागनी की थी? मुझे तो यही ध्यान आ रहा है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी रेणु जी मेहर टीम से हैं। मेहर टीम में बीतक साहब की रिवीजन बहुत सुंदरता से शुरू हो चुकी है। अगर आपकी टीम में नहीं हुई तो कोशिश कीजिए करने की। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, यही जाओ वहां पर तुम ये काम करो और कुछ काम करके धन इकट्ठा कर लो। बिल्कुल क्योंकि सही, क्या काम करो? बिल्कुल सही, मंत्री के जो पद वो कर रहे थे, तो बिल्कुल माया धन इकट्ठे करो, क्योंकि हमारे पंथ में ऐसा नहीं है कि जगह जगह जा करके अति जागने सुंदर, अति सुंदर। उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ नहीं कर सकते तो वहां चले जाओ। सुंदर साथ जी बताएंगे कौन सी बात हो रही है ये, अगर तुम यहाँ नहीं कर सकते यही वाला काम तो वहां चले जाओ।
अगर यहाँ नहीं कर सकते तो वहां चले जाओ, अगर डैश नहीं कर सकते तो डैश चले जाओ। हाँ जी, कौन सी जगह थी वो? अगर यहाँ नहीं कर सकते तो वहां चले जाओ। अरे वाह, आज आप भी हैंड रेस कर रहे हैं। प्रणाम जी मम्मा। प्रभा जी प्रणाम जी। अभी उन्होंने बोला था कि आप हलार देश में तो रह नहीं सकते, कच्छ जा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हलार देश में नहीं कर सकते तो कच्छ चले जाओ। अच्छा, अपने आप ही उन्होंने हलार देश कैंसिल कर दिया। मुझे ये पढ़ के इतनी मुस्कुराहट आई चेहरे पे। कहते हैं हलार देश में नहीं भी रह सकते तो कच्छ चले जाओ। उन्होंने तो हलार देश में रहने से मना किया भी नहीं था। बिहारी जी ने ऐसा क्यों कहा? हर एक बात के पीछे बात की बात में बात है बीतक साहब में। ऐसा श्रीनिवास अंकल के मुख पे बड़ी सुंदर मुस्कुराहट आ रही, वो बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर देंगे ये। प्रणाम जी अंकल। प्रणाम जी। क्योंकि उनको पता था बिहारी दास जी को ये जेल से भगे हैं निकल करके, तो और वहाँ दीप बंदरगाह चले गए हैं, तो इनको अरेस्ट करने के लिए वहाँ का जो राजा था वो उनको पहले से तैयार थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि तुम हलार देश में तो नहीं सेवा कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, कच्छ में चले जाओ और वहां जाकर किसी राजा के यहाँ दीवान पद ग्रहण कर लो, भाई सबसे बढ़िया यही रहेगा। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। एक बात और, ये बहुत सुंदर बात कही कि वहां के राजा ने उनको गिरफ्तार भी किया था और उसमें, पर उस राजा ने खुद ही छोड़ भी दिया था। उनको थोड़ी पता कांजी भाई को छोड़ा उन्होंने तो मिहिर राज को ही छोड़ा था उस समय, कि नहीं? राइट है कि नहीं सुंदर साथ जी? उनको थोड़ी पता है उन्होंने कांजी भाई को छोड़ा। उनके तो दाढ़ी वाड़ी भर गई थी। उनके हिसाब से तो मिहिर राज जी को छोड़ चुके हैं वो, क्योंकि वो इतनी आयतें बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, वो तो डर गए, उनको छोड़ दिया। तो हलार देश में क्यों नहीं रह सकते? और भी रीजन हो सकता है सुंदर साथ। बिहारी जी नहीं चाहते, सुंदर साची वो चाहते ही नहीं है कि ये हलार देश में बैठे और ये यहाँ पे चर्चा सुनाया करें, है ना? उनकी इच्छा ही नहीं है कि मेरे पास रह के चर्चा सुनाए, सारे सुंदर साथ इसके पास जाएं और मैं फिर अटारी पे ही बैठा रह जाऊं और ये बाग में ले जाया करें सबको, और सबको चितवनी भी कराएं और चर्चा भी कराएं। हर एक बात के अंदर बातें छुपी हुई हैं। बीतक साहब में भी बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। जब इसमें डूबा जाता है ना, तो अभी तो हम अंदर डूबे भी नहीं है, अभी तो और पता नहीं अजू और बहुत है। तो ये हमने रिवीजन में कर रहे हैं, ये पहली बार में ये बातें नहीं समझ में आई थी। देखो एक बार फिर शायद कभी करेंगे तो पता नहीं इसमें और क्या क्या छुपा होगा। हर बार गहराइयां बढ़ती ही चली जाएंगी। हाँ जी, अब अगला, ये तो मैंने आज ढूंढ के रखे हुए थे कि ये बड़े सुंदर प्रसंग है। तो वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि कच्छ के राजा के पास नौकरी करो जाके। आपको पता नहीं है बिहारी जी, कच्छ के राजा के पास मैं क्या नौकरी करूं? मुझे देवचंद्र जी ने, मेरे पिया, मेरे सतगुरु ने इतनी जागृत बुद्धि मुझे दे दी है कि अगर मैं इन राजाओं के पास मैं नहीं नौकरी करूंगा, मैं इनको जागृत बुद्ध का ज्ञान सुना दूं ना, तो वो आपकी नौकरी करेंगे आके, आपकी सेवा करेंगे वो राजा आके। और एक राजा के यहाँ मैं नौकरी करूंगा ना, मैं ऐसे कई राजाओं को ये ज्ञान सुनाऊं, वो सारे सेवा करने और आपकी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। आप मुझे वहां नौकरी करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे बताते हैं उनको सुंदर साथ जी। अब दूसरी बार क्या होता है, रूपाबाई जी के प्रति जब उनको गुस्सा आने लगता है ना, बिहारी जी हैं बड़े साफ, बता देते हैं मुझे रूपाबाई पे गुस्सा आ रहा है। हमने गुण गिने थे कल उनके, दोगले नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल में छुपा जाए और बोले ना, बोल देते हैं कि ये रूपाबाई मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये सही नहीं लगाई आपने मेरी सेवा के लिए। तो अब इनको पता लगता है, तो इनको और थोड़ा शक गहराता जाता है अंदर, थोड़ा शक, और कि इनके अंदर आध्यात्मिक संपदा है भी। कि पहले आप ना ध्यान से पढ़ना सुंदर साथ जी, चौपाई का अर्थ एक जैसा ही होता है। मतलब इनके अंदर ये है कि पहले पहला शक जब आता है ना, पता है क्या गहराता है, इनके अंदर आवेश की शक्ति है कि नहीं। दूसरे शक में नीचे गिर चुका है, थोड़ा सा स्तर नीचे गिर चुका है, थोड़ा सा अंदर ही अंदर। अब आवेश नहीं लिखते, अब पता है क्या लिखते हैं, इनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा भी है कि नहीं।
फिर उसके भी नीचे गिर जाता है। आप अगली चौपाई में जब पढ़ेंगे ना, फाइनल जब वो बोलते हैं ना, राम जी भाई, ऐसे लगता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है उसके अंदर। मतलब कैसे वो स्तर ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी। कुछ भी हम भी कुछ करते हैं ना, हमारा स्तर भी धीरे धीरे गिरता चला जाता है। इसलिए एक एक एक्शन को बहुत सोच के करना है, उसको वापस बढ़ाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ से प्रेम ही प्रेम करना है। कोई एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके दिल में ऐसा लगे कि इसके अंदर आत्मा है भी कि नहीं है। ये लानत है हम पे अगर कोई सोचे, हमारी रहनी देख के अगर कोई सोचे इसके अंदर आत्म जैसा कुछ है भी कि नहीं है, तो ये हम पर लानत है अगर हमारी रहनी देखकर ये कोई सोच भी ले तो। इसलिए कोई एक्शन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिया की गरिमा पर वो बात आ जाए कि ये उनकी आत्मा की रहनी ऐसी हो सकती है। इसलिए कभी नहीं करना सुंदर साथ जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट है बस। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के। श्री जी अपनी बात कर रहे हैं ये। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के, फेर सुध किया दूसरी बेर। दोबारा से कहते हैं अपना मन उन्होंने मोड़ दिया कि जो भी इन्होंने किया मेरे अंदर ये अवगुण इनके प्रति भी क्यों उठा, उन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दिया। ये कब का प्रसंग हो सकता है सुंदर साथ जी? इतना मार्मिक कब हो सकता है कि उनको अपना मन मोड़ना पड़ रहा है कि मेरे अंदर बिहारी जी के प्रति भी ऐसा विचार भी क्यों आया मेरे अंदर, अपना चित्त मरोड़ रहे हैं। कब उनका दिल इतना छलनी हो जाता है? मैं आपको हिंट देती हूँ, जब प्रेम जी और थावर जी गाड़ी लेकर आते हैं, उनका चित्त कितना छलनी हो जाता है कि ये क्या किया बिहारी जी आपने, बिल्कुल टूट जाता है। इस बार ऐसा क्या करते हैं कि इनके अंदर तो अब तो मुझे लगता है कि बहुत टूट जाता है उनका दिल सुंदर साथ जी। कौन सा प्रकरण होता है जी? मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शायद मुझे ऐसा लगता है जब उन्होंने पत्र लिखा था कि हमारी तुम्हारी राह जुदा हो गई है। जी बहुत सुंदर। और ये ऐसा क्या करते हैं मुकेश भैया, जब प्रेम जी और थावर जी गाड़ी लेकर आते हैं, गाड़ीवान गाड़ी खींच रहा होता है, कौन सा प्रकरण उतरता है वहां पे? धोरी दौड़ धोरीड़ा तो यही धोरीड़ा माँ। धोरडिया, हाँ धोरडिया वाले उतरता है जब। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। धोरीड़ा माँ मुँह के तारी धूसरी, ये प्रसंग वहां पे उतरता है सुंदर साथ जी। ऐसा क्या किया होता है कि ये प्रसंग उतरता है, ये प्रकरण जो उतरता है, ऐसा क्या क्या होता है कि उनके दिल में इतनी उस समय इतना दिल उनका दुखी होता है कि ये प्रकरण उतरता है वहां पे? ऐसी क्या घटना होती है? कांता बहन प्रणाम जी। राम जी, क्योंकि गाड़ी में सब लोग बैठते हैं ना, तो धोरीड़ा खींचते हैं तो उसका पहिया भी खुद जाता है। जी तो उन्हें लगता है कि मेरे भी कंधे पर सतगुरु ने ऐसा कांध डाला है, जवाबदारी डाली है, ऐसा बिल्कुल। प्रसंग होता है। प्रणाम जी प्रणाम जी। इस प्रसंग के पहले ऐसा क्या होता है कि ये प्रकरण उतरता है? इसका कारण क्या बनता है इस प्रकरण के उतरने का सुंदर साथ जी? हाँ जी, इस प्रकरण के उतरने का कारण क्या बनता है? शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो सब सुंदर साथ तो जो निकलते थे ना, तो वो श्री जी रख देते थे। तो बिहारी जी ने कहा कि आप जिस सुंदर साथ को मैं निकालता हूँ तो आप रख देते हो अपने पास, तो मैं आपको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत करते हूँ, ऐसा बोला था। जी, ये बहिष्कृत करने का ही प्रसंग है या कोई और प्रसंग भी हो सकता है? किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। ये
उनके मन में ये आ रहा था कि बिहारी जी ने मेरे ऊपर इतना, फूलबाई जी के तन छोड़ने का उनको याद आया कि इन्होंने इतने मेरे ऊपर जबरदस्ती ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसी सिचुएशन कि फूलबाई जी को तन छोड़ना पड़ा और अब धाराबाई जी को भी निष्कासित कर दिया। तो इस तरह से उनके मन में यही आ रहा था कि जिस तरह से बैलगाड़ी के कंधे पर इतना भार हो रहा है और उनके नथनों से खून निकल रहा है, तो उनको सब अपना और बिहारी जी का याद आ रहा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये घटनाएं तो हुई ही थी। स्वामी, ऐसी चोट कौन सी हुई कि ये थोरीडा का प्रसंग उतरा? दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहारी जी के इतने कठोर व्यवहार के बाद भी श्री जी ने उनको सारा धन दिया, धामधनी मान के चल रहे थे। पहली चोट तो धाराबाई जी की विनती नहीं सुनी, उधर से मन में हल्का सा शक आया। फिर रूपाबाई का व्यवहार देख के आया। लेकिन जब यहाँ से चल रहे हैं वो, और उन्होंने खंबालिया के राजा को जो चुगली की, वो उनसे दुश्मनी रखता था, तब ये देखा श्री जी ने कि ये तो मतलब वो हत्या ही कर देगा मेरी, खंबालिया वाला राजा, कि यहाँ तक बिहारी जी व्यवहार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। ये देख के उनका दिल फिर टूट गया। तो वो टूटा हुआ दिल लेके जब फिर वो खुशकी की राह चलते हैं, नाव में छींक हो जाती है, नहीं जाते तो दोहरा जी की मार्ग में जाते हैं। तो प्रेम जी थावर भाई गाड़ी लेके आते हैं। तो उस समय वो सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं कि मेरा सब कुछ करने के बाद भी गुरु पुत्र जी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि खंबालिया अगर मैं जाता तो राजा तो फांसी ही दे देता। तो उस तरह से उनका हृदय पूरी तरह से टूटा। और फिर वो प्रकरण उतरा, धोरेड़ा मामू के तारी धोसरी, विस्मी राह गाड़ी भार भरी। और शायद ये स्थिति रही होगी श्री जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। और आपने देखा सुंदर साथ जी, खंबालिये का राजा जान लेने की कोशिश कर रहा है कि फांसी पे चढ़ा दूं इनको, मेरे हाथ आ जाएं, या आजीवन कारावास तो इनको दे ही दिया जाए किसी तरह। उससे शिकायत नहीं है। खंबालिया के राजा की बात नहीं आती इसमें ज्यादा कि उससे उनको शिकायत है श्री जी को, क्योंकि जब कोई अपना करता है ना, उससे बहुत दर्द होता है, उससे चोट बहुत ज्यादा लगती है। जिसके प्रति इतने भाव रखे हो, खंबालिया का राजा तो कोई दूसरा है, उसने तो जान लेने की भी कोशिश कर ली, उनको इतना फर्क नहीं पड़ा जितना बिहारी जी के इस व्यवहार से पड़ रहा है कि गुरु पुत्र होने के कारण मैं इनका साथ दे रहा हूं, मुझे देना ही देना है। पर फिर भी क्या कहते हैं, चित्त मरोड़ लिया अपना। क्यों? क्योंकि मुझे इनके प्रति भी ऐसा नहीं सोचना। सोच के देखिए, कोई हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा हो और उसके प्रति भी श्री जी चित्त मरोड़ लेते हैं कि मेरे दिल में इनके प्रति भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। इस चौपाई में इतना सुंदर आता है क्योंकि विवेक दृष्टि से उन्होंने अपना चित्त मरोड़ लिया। तो हमारे जीवन में छोटी सी घटनाएं आती हैं, ये तो बहुत बड़े, बहुत हाई लेवल पे है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो एक्सेस हो गया है। बहुत छोटी सी घटना में भी क्या हम चित्त मरोड़ पाते हैं? क्या हमारे अंदर विवेक दृष्टि है? क्या हम ऐसे ही कहते हैं कि जागृत बुद्धि हमारे पास है? हमारे पास नहीं, तारतम वाणी में है। तारतम वाणी जागृत बुद्धि की वाणी है। हमारी एक्टिवेट हुई है कि नहीं, वो हमारी रहनी बताती है। विवेक दृष्टि पहले एक्टिवेट होनी चाहिए सुंदर साथ जी, फिर जागृत बुद्धि, और फिर निज बुद्धि की बातें करना शोभा देता है। यदि आज भी सुंदर साथ को कटु शब्द बोल पाते हैं, आज भी हमारा विवेक हमें धिक्कारता नहीं है वो कहने से, तो फिर ये कोरे दावे रह जाएंगे, खोखले दावे जिसको कहा जाता है। यदि सुंदर साथ के प्रति अभी भी चोट नहीं लगती, विचार नहीं आता, हम चित्त नहीं मरोड़ते, हमारे साथ किसी ने गलत भी किया हो, हमारा चित्त अभी भी नहीं मुड़ता धामधनी की ओर कि कोई बात नहीं, ये मेरा सुंदर साथ है, कोई बात नहीं पिया जी, आप जैसे करवा रहे हो वैसे कर रहे हैं। हर बीतक साहब की घटना हमें यही सिखा रही है कि सुंदर साथ से बहुत प्रेम करना है। कोई बुरा से बुरा भी कर जाए ना, तो भी अपने चित्त को मरोड़ लेना है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।